हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि जब मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 24 मार्च को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि एटीएम से रिलेटेड और बैंक बैलेंस से रिलेटेड सारे चार्जेस को हटा दिया गया है। मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं थी और साथ ही साथ एटीएम से आप कितनी भी बार किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते थे, कोई भी चार्ज नहीं लगना था। पर दोस्तों, ये बात बताई गई थी कि जून तक एप्लीकेबल है, 30 जून तक। तो दोस्तों, 1 जुलाई आ चुकी है और इसके दोबारा से नियम पहले की तरह आ चुके हैं, कुछ चेंजेस भी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एटीएम से पैसे निकालने के क्या नए नियम आए हैं, साथ ही साथ विड्रॉल चार्जेस क्या लगेंगे, कितनी बार आप फ्री ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं। ये सारी ही बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको कि एटीएम से जो आप विड्रॉ करते हो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, आपके अकाउंट में मंथली बैलेंस कितना है, और दूसरा, आप मेट्रो सिटी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं नॉन मेट्रो सिटी में। मेट्रो और नॉन मेट्रो में कौन कौन सी सिटी आएंगी वो भी आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला मिनिमम बैलेंस और दूसरा कौन सी सिटी से आप निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने क्या किया है, मैंने लिमिट बांध दी है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि ये हर बैंक टू बैंक थोड़ा सा डिफर हो सकता है। फिलहाल यहाँ मैंने एसबीआई का एग्जांपल लिया है क्योंकि एसबीआई के सबसे ज्यादा कस्टमर है ऑल ओवर इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बड़ी बैंक है। तो दोस्तों, कस्टमर्स विद एवरेज मंथली बैलेंस अप टू 25,000। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि इस वक्त एसबीआई ने हटा रखे हैं कि आपको मिनिमम कोई भी अमाउंट रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिनिमम कोई अमाउंट नहीं रखेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। जैसे पहले हुआ करता था 1,000, 2,000, 3,000 रुपए। अब आप जीरो बैलेंस भी रखेंगे अपने अकाउंट में तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। पर फिर भी कुछ कस्टमर होते हैं जो अपने अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं। तो ये बताया गया है कि अगर आप मंथ में एवरेज 25,000 रुपए रखते हैं तो आपके लिए ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या है। अगर आप 25,000 से ज्यादा रखते हैं तो क्या है, और 1 लाख से ज्यादा रखते हैं तो क्या है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि अगर 25,000 का एवरेज मंथली बैलेंस है आपके पास सेविंग अकाउंट में, तो आपको फ्री ट्रांजैक्शन कितने मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है अगर आप ओन एटीएम पे यानी एसबीआई के एटीएम से ही निकालते हैं तो क्या है, और अगर आप अदर एटीएम से निकालते हैं तो क्या है। तो मैं बताता हूं आपको कि फ्री ट्रांजैक्शन एट द बैंक्स ओन एटीएम। अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं, क्योंकि मैं एसबीआई का एग्जांपल लिया है, और एसबीआई के एटीएम से ही आप पैसा निकालते हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शन दोस्तों आप देख सकते हैं फ्री है। आप 5 बार निकाल सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 5 से ज्यादा बार निकालेंगे तो चार्ज लगेगा। क्या लगेगा वो आगे इस वीडियो का पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, 5 तो आप एटीएम से निकाल सकते हैं एसबीआई के ही। अब आप किसी दूसरी बैंक के एटीएम से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं लिख रहा हूं फ्री ट्रांजैक्शन एट अदर बैंक एटीएम। एसबीआई के अलावा आप कहीं और से निकालते हैं तो दोस्तों, अगर वो मेट्रो सिटी में लोकेटेड है, मेट्रो सिटी में कौन कौन सी सिटी आएंगी दोस्तों, 6 सिटीज का नाम दे रखा है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु। अगर आप यहां से निकालते हैं तो आपको 3 ट्रांजैक्शन और मिलेंगे। तो आप देखिए, आपको 5 ट्रांजैक्शन तो फ्री मिल गए एसबीआई के एटीएम से ही, और 3 ट्रांजैक्शन किसी और एटीएम से भी मिल गए। टोटल 8 ट्रांजैक्शन आपको मिल गए। पर दोस्तों, सपोज कर लीजिए कि अगर आप मेट्रो सिटीज से नहीं निकाल रहे पैसा, नॉन मेट्रो सिटीज से निकाल रहे हैं, तो दोस्तों वहां 3 की जगह 5 लिमिट कर दी गई है। यानी नॉन मेट्रो सिटी से आप इन 6 सिटी के अलावा कहीं से भी निकालते हैं तो आपको अदर बैंक एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन और फ्री मिलेंगे। यानी 5 एसबीआई के मिल गए और 5 अदर, टोटल 10 मिल गए। अब दोस्तों, मैं यहाँ लिख रखा है कि जब ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही इंक्लूड है, और ये जो लिमिट है वो पर मंथ की है। फाइनेंशियल में दोस्तों आप कैश निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल में आप बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, पिन चेंज कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नॉन फाइनेंशियल आएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया कि 25,000 तक अगर आपके पास बैलेंस है तो 5 ट्रांजैक्शन तो एसबीआई के ही फ्री मिलेंगे एटीएम से, और साथ ही साथ किसी और एटीएम से निकालते हैं तो मेट्रो सिटीज में 3 फ्री मिलेंगे और नॉन मेट्रो में 5 फ्री मिलेंगे। इनके बाद आप निकालते हैं और तो निकाल सकते हैं, पर उसके चार्जेस लगेंगे, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो 25,000 से ज्यादा का भी बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं, पर बैंक ने बताया अगर आप 25,000 से ज्यादा मेंटेन करते हैं, एवव मेंटेन करते हो, और 1 लाख तक यानी 25,000 से 1 लाख तक आप अपना बैलेंस मेंटेन करते हो, तो फिर क्या होगा दोस्तों। तो एसबीआई ने कहा हमारे एटीएम से तो आप कितना भी निकालना अनलिमिटेड है। आपको ध्यान होगा, अभी मैंने पिछली ही स्लाइड में आपको बताया था कि अगर 25,000 तक है तो एसबीआई कहता है हमारी एटीएम से भी 5 ट्रांजेक्शन ही फ्री है। पर यहाँ कह रहा है फ्री ट्रांजेक्शन एट बैंक ओन एटीएम। अगर आप एसबीआई के एटीएम से ही निकालते हो
तो अनलिमिटेड आप कितनी भी बार निकाल सकते हो, कोई चार्ज नहीं होगा। ये फैसिलिटी क्यों दी? क्योंकि बैंक ने कहा आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हो, अच्छे कस्टमर हो, 25,000 से ज्यादा बैलेंस मेंटेन करते हो तो हम आपको फ्री देते हैं। पर दोस्तों अदर बैंक के एटीएम से निकालते हो तो वही चीज आपकी एप्लीकेबल होगी मेट्रो या नॉन मेट्रो। मेट्रो सिटीज में 3 ट्रांजेक्शन फ्री होंगे और नॉन मेट्रो में 5। और ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शन की बात की थी 1 मंथ की। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करते हो। वैसे तो दोस्तों मुझे लगता है सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा बहुत ही कम कस्टमर होंगे जो मेंटेन करते होंगे, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक अकाउंट पे कितना ज्यादा कम है एसबीआई का। अगर आपको दोस्तों पता है कि एसबीआई के सेविंग बैंक अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी फैसिलिटी आप देखिए कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा का एवरेज मंथली बैलेंस अपने अकाउंट में रखते हैं, यानी मंथ में आपका एवरेज बैलेंस 1 लाख से ज्यादा आता है, फ्री ट्रांजैक्शन अगर आप एसबीआई के एटीएम से करते हैं तो आप कितने भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप 10 करते हैं, 20 करते हैं, 50, 100 कितने भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आप फ्री ट्रांजैक्शन किसी और बैंक के एटीएम से करते हैं और मेट्रो सिटी में करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलोर में, तो भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी चार्ज बैंक द्वारा नहीं लगाया जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों आप फैसिलिटी मिल रही है अगर आपका बैलेंस 1 लाख से ज्यादा है। और वहीं अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में करते हैं तो भी कोई लिमिट नहीं है, यानी आपने देखा होगा कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगाया जा रहा बैंक द्वारा। अब दोस्तों चार्जेस की बात कर लेते हैं हम कुछ ही मिनटों में कि चार्जेस क्या है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ सारे चार्जेस लिख रखे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, जैसे अगर 25,000 से बैलेंस कम रखते हैं आप, तो आपको क्या फ्री थे, 5 एसबीआई के और 3 अदर बैंक के। पर दोस्तों आप उससे भी ज्यादा क्रॉस कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं अगर एसबीआई के एटीएम से ही पैसा निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी आप मनी निकाल रहे हैं, मनी विड्रॉ कर रहे हैं, 8 से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो एसबीआई के एटीएम से ही करेंगे तो 10 रुपए और जीएसटी लगेगा। और अगर किसी और बैंक के एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं 3 के बाद तो आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज बैंक को देना होगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, आप बैलेंस चेक कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट देख रहे हैं या कोई भी और कर रहे हैं, तो अगर आप एसबीआई के एटीएम से ही करते हैं तो 5 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आप किसी और बैंक के एटीएम से करते हैं तो 8 रुपए और जीएसटी लगेगा। जीएसटी दोस्तों मैं लिख रखा है 18% एप्लीकेबल होता है, एक सर्विस है। और दोस्तों अगर आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है, बैलेंस ही नहीं है और तब भी आप पैसा निकाल रहे हैं, राइट, तो आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। ये सीधे सीधे बैंक ने बता रखा है, आप कहीं से भी ट्रांजैक्शन करें। तो दोस्तों ये सारे जो रूल हैं 1 जुलाई 2020 से लागू हो गए हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। ऐसी इन्फॉर्मेशन और हम आपको कंटिन्यूअस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।